Draw tangents to a circle from a point outside the circle. किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बाहर अगर कोई पॉइंट गिवन हो तो उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं ये आज हम सीखेंगे। टेंजेंट क्या होता है? ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजरे और वो सर्कल के सेंटर से गुजरती हुई उस पॉइंट तक जो भी लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर होता है। इसके लिए हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O और एक सर्कमफ्रेंस से बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि है P। इसको कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख लेते हैं। अ सर्कल विथ सेंटर O एंड सम पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। अब हम स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, पॉइंट O को पॉइंट P के साथ। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ स्टेप्स में लिख लेते हैं ज्वाइन पॉइंट P टू द सेंटर O। अब हमने ये जो लाइन सेगमेंट OP है इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसके लिए हम कंपास ले आएंगे और कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे और उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक आर्क लाइन के ऊपर और एक आर्क लाइन के नीचे P को सेंटर रखते हुए और इसी तरह से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे O को सेंटर रखते हुए, एक आर्क लाइन के नीचे और एक आर्क लाइन के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से स्केल को यहाँ से रिमूव करेंगे और OP लाइन को, ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को M नाम दे देते हैं। स्टेप्स में लिख लेंगे फाइंड M द मिड पॉइंट ऑफ OP, यानी M फाइंड करना था और M क्या है? इस OP लाइन का मिड पॉइंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस M पॉइंट को सेंटर रखते हुए हम यहाँ पे रेडियस खोलेंगे MP या MO के बराबर और उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से सेंटर होगा M जो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है और रेडियस होगा MO या MP। कंपास को यहाँ से हटा देते हैं और स्टेप्स में लिख लेते हैं कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑन डायमीटर OP with M as its center. This circle cuts the given circle at T and T dash. कंस्ट्रक्ट अ सर्कल यानी एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है ऑन डायमीटर OP, डायमीटर OP के ऊपर विथ M एज इट्स सेंटर, M को सेंटर लेते हुए। दिस सर्कल कट्स द गिवन सर्कल एट T एंड T डैश। ये जो सर्कल नया हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो प्रीवियस सर्कल को जिन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं वो है T और T डैश। अब लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, स्केल की मदद से हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट P को पॉइंट T के साथ और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये एक रे बन जाएगी इस तरह से। इसी तरह से स्केल की मदद से इसी पॉइंट P को हम ज्वाइन करेंगे T डैश के साथ और इसको भी आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये दूसरी रे आ गई है। ये दोनों रेस जो हमारा गिवन सर्कल है इसको पॉइंट T पे और T डैश पे सिर्फ इंटरसेक्ट करती है। तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं ज्वाइन P विथ T एंड T डैश रिस्पेक्टिवली एंड प्रोड्यूस देम ऑन बोथ साइड्स। देन PT एंड PT डैश इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। यानी कि ज्वाइन P विथ T, P को हमने T के साथ ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस एंड P विथ T डैश, यानी P को हमने T के साथ भी ज्वाइन किया और P को हमने T डैश के साथ ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस देम, और दोनों को आगे हमने प्रोड्यूस किया यानी आगे एक्सटेंड किया इसको भी और इस लाइन को भी। देन PT एंड PT डैश आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो PT और PT डैश जो है वो क्या है, वो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के ऊपर। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी सर्कल के ऊपर अगर उसके सर्कमफ्रेंस से बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ हो तो उससे दो टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ किया जा सकता है।